ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। इंजीनियर और अपना इंटरनल कंप्यूशन इंजन चल रहा है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की सीरीज कंप्लीट अवेलेबल है। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। आईसी इंजन के बाद थ्योरी ऑफ मशीन सीरीज के लिए तैयार रहें। इससे पिछली वीडियो में विद्वानों हमने स्टार्ट किया था फ्यूल इग्निशन सिस्टम, बैटरी से या मैग्नेटो से किस प्रकार से हम फ्यूल को जलाते हैं। और जो स्पार्क प्लग होता है उसमें गैप होता है लगभग 1 mm से 1.5 mm के बीच में। तो ये सब कार्य हम किस प्रकार से करते हैं वही सब हम जानने वाले हैं डिटेल में। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। बैटरी इग्निशन सिस्टम। बैटरी इग्निशन सिस्टम में आप देखना चाहेंगे किस प्रकार से आप ये सब कार्य कर पाते हैं। यहाँ पर बैटरी लगी हुई होती है। अब इस बैटरी से आप कनेक्शन देते हैं। मान लेते हैं आपका ये बाइक इस प्रकार से बाइक बनी हुई है आपकी, ये स्पेशल मॉडर्न बाइक है। यहाँ बैटरी लगी हुई है। एक वायर आप लाइटों के लिए कहीं भी घुमाएंगे, सप्लाई करेंगे, एक आप इस फ्रेम से टच कर देंगे तो जहाँ भी आपको आवश्यकता होगी वन वायर से दूसरा फ्रेम से कनेक्शन ले लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। तो इसे आप ग्राउंडिंग या अर्थिंग बोल सकते हैं। बाकी यहाँ पर अर्थिंग होती नहीं है। अर्थिंग तो हम लाइटों के लिए इस्तेमाल करते हैं, घरेलू इस्तेमाल करते हैं, जहाँ अर्थ में कनेक्शन लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पर हम फ्रेम में लगाकर इसका काम कर लेते हैं तो उससे अपना काम हो जाता है। तो यहाँ पर इसे आप अर्थिंग लेकर चल सकते हैं नेगेटिव पॉइंट को। तो नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ पर बैटरी लगी हुई है। बैटरी कितने की है? यहाँ से लगभग 12 से 24 वोल्ट की बैटरी है। आगे उससे कनेक्शन में एमीटर लगा हुआ है। तो यहाँ पर इग्निशन स्विच लगा हुआ है, कनेक्शन कटा हुआ है। इसको आप इग्निशन स्विच को ऑन करते हैं तो कनेक्शन चालू हो जाता है, सप्लाई चालू हो जाती है, आपका इंजन स्टार्ट होने लग जाएगा, करंट सप्लाई चालू हो जाएगी। इसको इग्निशन स्विच बोलते हैं। उसके आगे की लाइन में ब्लास्ट रजिस्टर लगा हुआ होता है। ये ब्लास्ट रजिस्टर क्या करता है? जो अपना ये स्विच है इसकी लाइफ बढ़ाने के लिए, इसमें स्पार्क जनरेट ना हो, इसको मेंटेन करने के लिए, हाई वोल्टेज इसमें फ्लो कर रहा है तो इसे सुरक्षित रखने के लिए, अपनी वायरिंग को सुरक्षित रखने के लिए, सप्लाई को सुरक्षित रखने के लिए ब्लास्ट रजिस्टर का इस्तेमाल किया जाता है। नीचे आपको डिटेल में इसकी जानकारी मिल जाएगी। तो इस प्रकार से अब घूमता हुआ कनेक्शन आ जाता है। यहाँ पर अपनी प्राइमरी कोइल लगी हुई होती है, प्राइमरी सेकेंडरी कोइल, जैसा आपने ट्रांसफार्मर में देखा होगा, सेट अप सेट डाउन ट्रांसफार्मर जैसे होते हैं। तो अब ये घूमते हुए लाइन आती है। अब इस लाइन में से एक इस प्रकार से कनेक्शन लगा हुआ होता है, कैम फॉलोवर लगे हुए होते हैं। यहाँ पर भी ब्रेक पॉइंट होता है, ब्रेक इवन पॉइंट होता है। ये टच किए जाते हैं, हट जाते हैं, कैम से ऑपरेट होते रहते हैं। ये क्या करता है? जब कनेक्शन देना हो, कब स्पार्क देना हो, उस हिसाब से टाइमिंग के हिसाब से ऑपरेट होते रहते हैं। अब ये लाइन डायरेक्ट जाती है ग्राउंडिंग से। तो यहाँ पर कैपेसिटर लगा हुआ होता है। कैपेसिटर का भी यही काम है, ब्रेक इवन पॉइंट में स्पार्क जनरेट ना हो, बार बार में टच करेंगे हटेंगे तो स्पार्क से इनकी लाइफ खराब हो जाएगी, खराब हो जाएंगे। इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर कैपेसिटर लगा हुआ होता है। तो एक सर्किट आपका कंप्लीट हो गया है लगभग। बैटरी बीच में है तो इसमें आप स्पार्क देंगे, लाइट फ्लो हो जाएगी, इसको ऑन करेंगे, सारा सर्किट ऑन हो जाएगा। कैपेसिटर इसको होल्ड कर रख लेगा और इसको टच करेंगे तो इसमें लाइट फ्लो होगी, वोल्टेज बनेंगे। दूसरी कुंडली में आपको, दूसरी कोइल में कनेक्शन देखने को मिलेगा। जैसा आपने देखा था मैग्नेटिक फ्लक्स से लाइट जनरेट हो जाती है। इस कुंडली के पास ये दूसरी कुंडली है तो इसमें ज़्यादा आप टर्न दे देंगे तो यहाँ पर हाई वोल्टेज देखने को मिलता है। इसी को इग्निशन कोइल के नाम से जानते हैं। जो अपनी बैटरी है 12 से 24 वोल्ट की, 10,000 से 20,000 वोल्टेज बढ़ाने के लिए इसी इग्निशन कोइल का काम होता है। अब मान लेते हैं यहाँ पर ग्राउंडिंग है, दूसरा वायर स्टार्ट हुआ है, इसमें टर्न मार दिया आपने, बहुत ज़्यादा टर्न दे दिया, हाई वोल्टेज की जितनी रिक्वायरमेंट है आपको, और ये इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ आ जाती है, वोल्टेज देगा। यहाँ से आप स्विच ऑन करेंगे, लाइन चालू हो जाएगी, इधर लाइट फ्लो होने लगेगी, इसमें हाई वोल्टेज हो जाएंगे, हाई वोल्टेज आएगी तो उसको सप्लाई करेगा। अलग अलग इंजन में अलग अलग लगे हुए होते हैं। यह कहा जाए मल्टी सिलेंडर जो लगे हुए हैं, सभी में अलग अलग स्पार्क जनरेट करने के लिए अलग अलग टाइमिंग पर ये डिस्ट्रीब्यूटर कनेक्शन देगा। कभी यहाँ टच कर जाएगा, घूमता हुआ यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा। इस प्रकार से घूमता रहता है। कौन से इंजन को कब स्पार्क देना है, कब लाइट देनी है, वो सब कंट्रोल होता रहता है, डिस्ट्रीब्यूटर उसे करता रहता है। इसमें रोटर लगा हुआ होता है। दूसरी तरफ से यहाँ पर स्पार्क प्लग है, उसमें ग्राउंडिंग लगी हुई है, अर्थिंग लगी हुई है। एक नीचे से आएगा, दूसरा ऊपर से आएगा, इसमें गैप होता है जैसा आपको बताया था, तो स्पार्क जनरेट हो जाएगा इसमें, तो फ्यूल जलना स्टार्ट हो जाएगा। 2 सिलेंडर के लिए सप्लाई दी जाती है, सभी में अपना अपना स्पार्क प्लग होता है। या फिर आप सिंगल पॉइंट इस्तेमाल कर रहे हैं, मल्टी पॉइंट इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी कैसी रिक्वायरमेंट है। इस प्रकार से बैटरी इग्निशन सिस्टम काम करता है। तो यहाँ पर ब्लास्ट रजिस्टर के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। रेगुलेट द प्राइमरी करंट इन ऑर्डर टू इंक्रीज द लाइफ ऑफ द ब्रेक कॉन्टैक्ट पॉइंट। ब्रेक कॉन्टैक्ट पॉइंट होते हैं, उनकी लाइफ को इंक्रीज करने के लिए ब्लास्ट रजिस्टर का इस्तेमाल किया जाता है। कैपेसिटर या जिसे कंडेंसर के नाम से भी हम जानते हैं, ये इसका उद्देश्य क्या होता है? पर्पज
टू रिड्यूस द आर्क जनरेट ना हो इन द ब्रेकर पॉइंट देयर बाई इंक्रीजिंग देयर लाइफ। इसकी लाइफ बढ़ाने के लिए कैपेसिटर या कंडेंसर का इस्तेमाल किया जाता है, जैसा आपको बताया था। यहाँ पर ये सिस्टम है, तो इसमें स्पार्क या आर्क जनरेट होगा, उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर कैपेसिटर लगा हुआ होता है, जो इसको हटाएं तो बार बार इसमें बहुत ज़्यादा स्पार्क ना हो, इसकी लाइफ अच्छी बनी रहे। नेक्स्ट इग्निशन कोयल। इग्निशन कोयल के बारे में आपको बताया था। इग्निशन कोयल टू सेट अप द वोल्टेज फ्रॉम 12 वोल्टेज टू 10 किलो वोल्ट, या कहा जाए 10,000 वोल्टेज इंक्रीज करने के लिए इग्निशन कोयल का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा हम जानते हैं साथियों, एक कुंडली दूसरी कुंडली के पास में लगी हुई हो तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस होता है, जैसा ट्रांसफार्मर में होता है, जैसा आपको बताया था। तो ये किसके बराबर होता है? ये होता है नंबर ऑफ टर्न, ये प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ टर्न्स के, और क्या होता है? फ्लक्स के, और उसमें टाइम कितना लग रहा है। अब यदि आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी इंक्रीज हो जाता है। जितना आपको आवश्यकता है उतनी वोल्टेज आप इस प्रकार से बढ़ा सकते हैं। डिटेल जानकारी के लिए आप इलेक्ट्रॉनिक्स में जाएं या ट्रांसफार्मर की स्टडी करें, तो ये सब आपको समझ में आ जाएगा किस प्रकार से फॉर्मूला आते हैं। ये अलग इलेक्ट्रिकल का पार्ट हो जाता है। उम्मीद करते हैं विद्वानों, वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। साथियों, आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।